बताएगा जिसके आधार पर उस आदमी को रिपोर्टर बचा सकेगी। इसके अलावा वो एक और ऑफर देता है जिसकी वजह से रिपोर्टर को उसका इंटरव्यू जारी रखना पड़ जाता है। ये कौन सा सीरियल कातिल है और वो इस रिपोर्टर को बताना क्या चाहता है और उसने इसी रिपोर्टर को क्यों चुना, ये सब जानने के लिए बिना स्किप किए देखिए आज की मूवी, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई मूवी है जिसका नाम है मर्डर रिपोर्ट। तो कहानी की शुरुआत में MBS नाम के एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर यंग को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। यंग पूछती है क्या आप कोई सेलिब्रिटी हैं? वो कहता है कि नहीं, मैं एक सीरियल कातिल हूँ, अब तक 11 कत्ल कर चुका हूँ, उसी बारे में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ से सीधे अगले सीन में यंग को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्त किम के साथ कार में जा रही होती है। किम एक पुलिस डिटेक्टिव है दोस्तों। रेडियो में भारी वर्षा की चेतावनी दी जाती है और लोगों को सेफ जगहों पे रहने के लिए कहा जाता है। यंग कहती है कि लगता है बहुत बारिश होगी, ऊपर से मेरी बेटी छाता लिए बिना स्कूल चली गई। किम कहता है कि पहले उसको एक अच्छा छाता तो दिलाओ। तब यंग आगे कहती है पता नहीं क्यों लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझे ठीक से बात नहीं करती। एक दिन मैंने उसका बैग चेक किया तो अंदर एक चाकू था। किम तो चौंक कर पूछता है कि कहीं उस पर कोई खून का दाग तो नहीं था? तो यंग ना में जवाब देती है चलो अच्छा हुआ, लेकिन क्या तुमने उससे इस बारे में पूछा कभी? कहा यार वो तो बात करे तब ना। चलो कोई बात नहीं, वो मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करती है, मौका देखकर मैं खुद ही पूछ लूंगा। अच्छा वैसे क्या तुम श्योर हो क्या कि तुम उस कॉलर का इंटरव्यू लेना चाहती हो? कहीं वो कोई फ्रॉड निकला और बिना सबूत के तुम्हें कहानियां सुनाने लगा कि मैंने ये कत्ल किया वो कत्ल किया वगैरह वगैरह, और तुम उसको सच मानकर अपने चैनल को दे दोगी तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। यंग कहती वैसे भी मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकालने की सोच रहा है, ऐसे में अगर ये स्टोरी रियल निकली तो मेरा अच्छा नाम भी होगा और नौकरी भी नहीं जाएगी। यार ऊपर से ना उस आदमी ने कहा था कि अगर मैं उसका इंटरव्यू लूंगी तो वो मुझे अपने अगले विक्टिम के बारे में बताएगा जिसका उसने आज रात कत्ल करने का प्लान किया है। अब अगर उस विक्टिम का हमें पहले से पता चल जाए तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किम को ये सब ठीक नहीं लगता और कहते हैं कि काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जब वो तुमसे मिलेगा तो मैं उसे पकड़कर अरेस्ट कर लूंगा। खत्म कहानी बस। यंग कहती है ऐसी गलती मत करना, हमने जो प्लान किया था बस उसी के अकॉर्डिंग चलना और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना वरना ये पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर यंग दोस्तों एक बड़े होटल के अंदर जाती है और अंदर रिसेप्शन में पूछती है कि रूम नंबर 2701 मेरे नाम से बुक हुआ है। रिसेप्शनिस्ट अपना सिस्टम चेक करके चाबी निकाल रही होती है। इसी बीच यंग नोटिस करती है कि उस होटल में हर तरफ CCTV कैमरास को निकाला जा रहा है, शायद नए कैमरास लगाने का कोई प्लान है। यंग थोड़ा घबराती है क्योंकि अगर CCTV कैमरास होंगे तो जब वो कातिल होटल में आएगा शायद उसका चेहरा उसमें रिकॉर्ड होगा, या फिर अगर ऐसा कुछ चांस हो जाए कि यंग की जान को खतरा हो तो CCTV में रिकॉर्ड तो होगा कम से कम और बाहर से कोई तो आ जाएगा मदद के लिए। लेकिन अब सारे CCTV कैमरास निकाले जा रहे हैं तो यंग को लगता है कि उसका काम काफी रिस्की हो जाएगा। यंग दोस्तों रूम नंबर 2701 की चाबी लेकर सीधे बाथरूम में जाती है। साथ ही उसके पास एक डिवाइस होता है जिसके जरिए वो उस डिजिटल चाबी का डुप्लीकेट बना लेती है। फिर एक छोटा सा माइक अपने कान में रख लेती है, फिर लिफ्ट में जाती है और वहाँ एक बॉक्स में उस रूम की डुप्लीकेट चाबी रख लेती है। साथ ही उस रूम के नजदीक जाते हुए वो नर्वस काफी हो जाती है लेकिन आखिर वहाँ पहुंच जाती है दोस्तों। दूसरी ओर किम लिफ्ट में चढ़ता है और उस बॉक्स में यंग ने 2701 की जो डुप्लीकेट चाबी बना के रखी थी उसे निकालकर अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर यंग के उस कमरे के ठीक नीचे वाले कमरे में चला जाता है। वो यंग 2701 के अंदर जाकर जगह जगह छोटे छोटे कैमरास सेट कर देती है और यंग के कान में जो माइक है उसके जरिए किम अपने कमरे से उसकी बातें सुन सकता है। और 2701 में दोस्तों यंग ने जो कैमरास सेट किए थे उनके जरिए उस कमरे को देख भी सकता है। कौन? अपना किम। वेल तो ठीक 12 बजे यंग के कमरे का बेल बजता है और वो दरवाजा खोलती है। वहाँ पे एक आदमी मस्त अपना कोट सूट वगैरह पहनकर खड़ा होता है, उसके हाथ में एक बैग भी है। यंग पूछती है कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं ही हूँ वो सीरियल कातिल जिसने तुम्हें कॉल किया था। फिर यंग उसको अंदर ले लेती है। वो बताता है कि ये कमरा बहुत ही स्पेशल है, एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया था। फिर वो रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और दरवाजे के सारे विंडोज और डोर्स सब बंद हो जाते हैं। वो कहता है कि चलो बैठो, स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। यंग के हाथ में कैमरा होता है। कातिल दूसरे हिडन कैमरास के बारे में नहीं जानता दोस्तों फिलहाल। यंग उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है लेकिन वो कहता है कि प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। तो यंग हंसकर कहती है अच्छा ठीक है, अभी तक अगर आपने 11 कत्ल किए हैं और एक भी कत्ल में आप पकड़े नहीं गए तो मुझे लगता है आप अपने कत्ल के प्रोफेशन में काफी पहुंचे हुए इंसान होंगे। लेकिन मुझे डर है कि इस इंटरव्यू में आप मुझे जो कुछ बताएंगे वो झूठ ना हो। बस अगर ये आपका कोई प्रैंक निकला तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। तो इस पर कातिल अपने फोन पर उसे अपने कारनामों की वीडियोस दिखाता है और कहता है कि अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं सीरियल कातिल ही हूँ। यंग एकदम शॉक में दोस्तों क्योंकि हर कत्ल एक से बढ़कर एक और बहुत ही घिनौने तरीके से किया गया होता है। ऊपर से वो कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो चुका होगा कि मैं सीरियल कातिल हूँ, है ना? लेकिन क्योंकि दोस्तों वो अपने फोन पर वीडियोस दिखा रहा था तो यंग के किसी भी कैमरा में वो कैप्चर नहीं होता। नीचे से किम यंग के कान में रखे माइक के जरिए पूछता रहता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने, कुछ तो बोलो, अगर खतरा है तो मुझे सिग्नल दो, मैं अभी आ जाता हूँ। लेकिन यंग